अग्निवीर अपने आप में मतलब एक युवा होने के नाते देश के प्रति हम सेवा करके आए, ये अपने लिए गर्व की बात रहेगी। ये कैसी देशभक्ति कि जिस देश के लिए मरने मिटने के लिए युवा तैयार हों, दिन रात मेहनत करते हों और उसी देश की संपत्ति को हम जला दें। अगर हम वहां पे शहीद होते हैं देश की रक्षा करते करते, तो हमको शहीद का वही दर्जा मिलेगा जो मिलता आ रहा है। अग्निवीर हमारा नाम रखा जाएगा, हर चीज में हमें प्राथमिकता मिलेगी, इज्जत मिलेगी और हम देश की रक्षा करके आए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। आपको मौका मिलेगा तो आप जाएंगे? हाँ, स्वाभाविक, अगर जो मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम बात करते हैं अग्निपथ भर्ती योजना पे। जिस तरह से सरकार ने जो है युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनाने के लिए जो एक योजना लाए हैं, एक बहुत अच्छी स्वर्णिम योजना है जिसका काफ़ी समय से इंतजार था और ये भारत सरकार ने इस बार जो है इसको जो है कार्यान्वित किया है और इसमें कई युवा जो है बहुत अच्छी तरह से अनुशासित और जो सेना के अंतर्गत जो जितने भी जो है सुविधाएं मिलती है, जितने भी जो वहाँ पे प्रशिक्षण मिलते हैं देशभक्ति की भावना जगाने के लिए और युद्ध में काम आने के लिए जो प्रशिक्षण जो लिया जाता है, हथियारों का प्रशिक्षण लिया जाता है, तो वो बच्चा जो है 17.5 साल से और 22 साल के अंतर्गत जितने भी युवा होंगे वो उसमें भर्ती होंगे और 4 साल में वो अपनी सेवा को समाप्त कर सकते हैं। अगर उसमें अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया तो उसकी सेवाएं जो है आगे भी बढ़ा दी जा सकती है। उसमें 25% जो है युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। जो 75% रहेंगे उनके लिए अगर ये 4 साल बाद वापस आते हैं तो उनके लिए जो है भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई। वो पैरामिलिट्री में जा सकते हैं और आसाम राइफल से लेकर के तमाम जो है राज्य की पुलिस में भर्ती हो सकते हैं और अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। भारत सरकार की जो है सिविल सर्विसेज में जो है उनको जो है वरीयता मिल सकती है। वो आगे जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने जो है डिग्री और डिप्लोमा बढ़ा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल के बाद जो है वो अच्छा एक अमाउंट घर में अपने घर ला सकते हैं, जिससे वो अपना एक स्वरोजगार भी स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्टअप के अंतर्गत में अपना एक व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक युवा समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, लिखते भी हैं और तमाम जो है ये सब एक किसान परिवार से हैं, वास्ता रखते हैं और वो सब समस्याएं जानते हैं कि एक मध्यम सेना में जाने का क्रेज होता है, देशभक्ति की भावना ओतप्रोत होती है। तो वो समाज सेवी हैं मिस्टर रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको क्या लगता है कि आप युवा भी हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जो सरकार ये योजना लाए हैं, आप भी युवा हैं, आपका क्या लगता है? आप भी उसी 22 और 17, 17.5 और 22 के बीच में आपकी एज है, तो क्या आप जाना चाहेंगे? आपको कितनी अच्छी योजना लगती है? देखिए, योजना जो सरकार लाई है ये वास्तव में ही बहुत अच्छी लाई है, क्योंकि जो इस देश में जन्म लिया उसे वास्तव में ही अपने देश से प्यार होता है और एक जुनून होता है कि देश के लिए मर मिटने का। और कई बार ऐसा होता है, हालात मान लो या कुछ भी मान लो, कि लोग नहीं जा पाते हैं, युवा नहीं जा पाता मतलब सेवा करने के लिए। लेकिन ये बड़ा अच्छा और स्वर्णिम मौका है देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा के साथ 4 साल की स्थिति यह है, आप 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बीच में जा सकते हैं। 4 साल आप देश की सेवा करोगे, पैसा मिलेगा वो ठीक है, लेकिन आप फिजिकली भी फिट हो जाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब जगह जगह विरोध हो रहा है, हमको जो योजना लाई है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। पैकेज भी अच्छा मिल रहा है, समझ रहे हो ना। 22 साल का व्यक्ति या युवा जब घर से निकलता है अपना रोजगार ढूंढने के लिए, तब तक क्या करता है, वो घर की रोटियों पे पलता है और उसके बाद में सोचता है कि मुझे अब आगे करना क्या है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जब हम 22 साल के कमाने की सोचते हैं तब हम घर एक अच्छी रकम लेके घर में आएंगे। उससे अगर हमको एक तो बड़ी बात, अग्निवीर अपने आप में मतलब एक युवा होने के नाते देश के प्रति हम सेवा करके आए, ये अपने लिए गर्व की बात रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जब हम घर में आएंगे तो एक मध्यम में मैं मानता हूँ ये, और ये सच भी है कि 80 से 85% ऐसी फैमिली के बच्चे सेना में मतलब सेवा दे रहे हैं जो एक मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, समझ रहे हो। तो ये सामान्य सी बात है कि जो देहात से रहता है उस पर 1 लाख 2 लाख कर्ज मामूली सी बात है, ये रहा आता है। वहाँ जहाँ घर वाले हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा युवा बच्चा है कुछ लाए, उस टाइम पे हम उनको वो भी पटाएंगे और अगर जो हम नौकरी नहीं करेंगे तो उसके बावजूद हम कोई अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं जिससे हमारी रोजी रोटी हो सकती है।
समझ रहे हो, जीवन अपना जीवन यापन हो सकता है। लेकिन ये कैसी देशभक्ति कि जिस देश के लिए मरने मिटने के लिए युवा तैयार हों, दिन रात मेहनत करते हों, और उसी देश की संपत्ति को हम जला दें, ये कैसी देशभक्ति। तो मुझे लग रहा है कि युवा को ध्यान देना चाहिए, जो योजना आई है उसके बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हकीकत है क्या। और दूसरी बात, हम मेहनत करते हैं, ये कहना है कि 24 घंटे मेहनत करते हैं, ये और ये जानता है, एक युवा जानता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है सेना में भर्ती होने के लिए। लेकिन ये भी है कि हम ये क्यों सोचें कि हम 4 साल के लिए जा रहे हैं। हम ये सोचें ना कि जो 25% जो अपनी निपुण रहेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएंगे, तो वो 25% का हिस्सा बनेंगे जो अपने पूरी नौकरी करके आएंगे जो चल रही है। तो हम ये क्यों सोचें कि 75% का हिस्सा बनेंगे। हमें तो ये सोच के जाए ना यहाँ से कि हम इतनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि हम उस 25% का हिस्सा बनेंगे। हम ये क्यों सोचें कि हमें 4 साल की नौकरी मिल रही है। हम तो ये सोचें जैसे पहले से ऐसे हमें मेहनत करेंगे, 25% का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये है कि लगातार विरोध होना, आगजनी करना, बसें फूंकना, ट्रेन फूंकना, ये कहाँ की मतलब, ये कोई बात रखने वाली थोड़ी नहीं है। ये देखा जा रहा है कि सरकार जो भी जो है योजना ला रही है किसी भी जो है रूप में, उसका हमेशा विरोध हो रहा है। अभी बच्चों के लिए जो युवाओं के लिए जो है ये योजना लाए हैं, उसमें कई बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी गौरव की बात है कि आप प्रशिक्षित हो जाएंगे। अगर देश के अंदर में ये कभी जो है ऐसी आपात स्थिति आई और आपको लड़ना पड़े, तो जैसे यूक्रेन में हुआ अभी कि भाई सबको जाना पड़ा, इनोसेंट लोगों को जिनको भी प्रशिक्षण नहीं, सबको बोला कि कंपलसरी होता है। चाइना में होता है, वो वैसे खदेड़ देता है बॉर्डर पे, तो ये प्रशिक्षित होता है। अभी पहले भी हमारे देश के बॉर्डरों पे जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे एसएसबी जो है गोरिल्ला ट्रेनिंग देती थी वहाँ के पूरे नागरिकों को, जो जवान महिला पुरुष सबको। तो सरकार की सबसे बड़ी वो है, अगर खुदा न खास कोई बात हो जाती है तो वो सारा सुविधाएं मिलेगी जो एक शहीद को मिलता है, एक दर्जा मिलता है। तो उसमें आप किस तरह से लेते हैं ये विरोध जो है, कौन लोग इसको भड़का रहे हैं? देखिए, विरोध होना इस देश में आम बात हो गई है। किसान कृषि कानून आए, सीए एनआरसी आए, या आपका 35 से 370 आए, जो विपक्षी हैं वो विरोध करेंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ देश के युवाओं की ज़िंदगी का सवाल है, यहाँ उन्हें विचार करना चाहिए। यहाँ विरोध करना कितना महंगा पड़ सकता है। आप आगजनी करा रहे हो, ट्रेनों में आग लगवा रहे हो, अगर उनके खिलाफ सरकार कोई कड़े कदम उठाती है तो उनके क्या बीतेगा, समझ रहे हो ना। ये युवा हैं देश के, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, 4 मुकदमे हो गए। लेकिन ये युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हमारे पीछे भड़काने वाले का हाथ किसका है, ये उनको विचार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सेना में हम भर्ती हो गए, क्या नहीं मिलेगा। अगर हम वहाँ पे शहीद होते हैं देश की रक्षा करते करते, तो हमको शहीद का वही दर्जा मिलेगा जो मिलता आ रहा है। और दूसरी बात, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो अपनी पूरी नौकरी करके आएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर हम 4 साल में भी घर आते हैं तो 4 राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन 4 राज्यों की सरकारों ने ये बोल दिया है कि हर नौकरी में, राज्य की में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। चौथी बात, आप फिजिकली फिट रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा जोर देते आए हैं सब जितने भी बुद्धिजीवी हैं कि व्यायाम करो, योग करो, वो करो, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हम फिजिकली फिट रहेंगे, आलस जैसी चीज़ नहीं रहेगी। और फिर आप वही अभी बात कर रहे थे यूक्रेन और रूस वाले मामले की, तो हालात ऐसे बन गए थे कि यूक्रेन के एक आम आदमी को हथियार उठाने पड़े थे। अगर कभी मतलब ईश्वर ना करे लेकिन ऐसे हालात आए तो वो कौन सा टाइम रहेगा कि हम अपने आप में सक्षम हो जाएं और सामने वाले दुश्मन को मार गिराएं, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात कि अग्निवीर हमारा नाम रखा जाएगा, हर चीज़ में हमें प्राथमिकता मिलेगी, इज्जत मिलेगी, और हम देश की रक्षा करके आए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन विरोध, हर चीज़ का विरोध करना, गलत है तो भी विरोध करना, सही है तो भी विरोध करना, ये गलत बात है। आगे आएँ बुद्धिजीवी और समझाएं, और इनको भी समझना चाहिए कि हम विरोध कर रहे हैं तो क्यों, हमारे से जा क्या रहा है। आपको अच्छा वेतन मिल रहा है, हर सालाना पैकेज से बढ़ रहा है, हर चीज़ ठीक है, सुविधाएं सब मिलेंगी, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो क्या लगता है कि जैसे कि हर, चाहे वो किसान आंदोलन है, इनोसेंट अभी बच्चे हैं, वो 17-18 साल के, 20-22 साल के अंतर्गत में वो कोचिंग ले रहे हैं, उन कोचिंग सेंटरों में कौन भड़का रहा है उनको कि ये सरकार ने गलत कदम उठा दिया है? क्योंकि 4 साल में तो वो अपना एक अच्छा प्रशिक्षण ले सकते हैं, वहाँ कई बातें सीख सकते हैं, अनुशासन सीख सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर रह करके वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर में होती है। अरे देशभक्ति के लिए तो आपको जो है देशभक्ति के साथ साथ जो है अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा है।
और जो लोग जो है जब कभी जो है देश की आन बान शान की बात आती है तो किसान मजदूर सब अपने अपने स्तर पे जो है देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो आपके लिए तो पैकेज भी तो मिल रहा है, ये कौन समझाएगा? आखिर में ये कौन जो है इस तरह का जहर घोल रहा है? चाहे वो नेताओं पे जो है किसी विपक्ष के हो या प्रतिपक्ष या कोई भी नेता हो, अगर वहाँ जांच चल रही है तो वहाँ भी जो है सड़कों पे जो है आगजनी हो रही है, किसान आंदोलन है वहाँ आगजनी हो रही है, सरकार कोई भी योजना ला रही है वो आगजनी हो रही है। आखिर में उन इंस्टीट्यूटों में जहाँ बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, अधिकतर देखा गया कि जहाँ पर बच्चे जो है तैयारी कर रहे थे वहीं पे जो है इस तरह के जो वही बच्चे भड़के हैं। बाकी तो जो किसानों के बच्चे हैं जो घर में काम कर रहे हैं वो। हाँ, दूसरी बात यह है कि उन बच्चों का भी ये कहना है कि जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है और कुछ फिजिकल फिटिंग में वो फिट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, उनको किस तरह से लेते हैं कि क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अभी एक भर्ती आर्मी की जो पिछले 4 साल से लंबित थी, उसकी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें फिजिकल भी हो गया था, रिटर्न भी हो गया था, मेरिट लगने वाली थी, मेडिकल भी हो गया था। तो वो जायज़ है, उसका हमें विरोध करना चाहिए क्योंकि सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। उसका विरोध करें, या तो कोरोना के कारण भर्ती नहीं निकल पाई, उसकी हमारी उम्र थोड़ी सी राहत मिल जाए उम्र में, या फिर उस भर्ती को सही तरीके से अच्छे प्रक्रिया से बिना किसी घोटाले के करा दी जाए, तो वो मांग कहीं तक जायज़ है। लेकिन क्या बोलते हैं, कोचिंग में भड़काए गए युवा वो उस अपने मुद्दे से भटक गए जिसका उन्हें विरोध करना चाहिए था कि भर्ती क्यों रद्द की है। लेकिन वो तो अग्निपथ भर्ती योजना के पीछे पड़ गए, उनको यही नहीं पता कि हमको विरोध किस चीज़ का करना है। बात करो उनसे तो बोलते हैं कि मेरी भर्ती मतलब रद्द हो गई इसलिए मैं परेशान हूँ, लेकिन आप विरोध किसका करने जा रहे हो? विरोध करने जा रहे हो अग्निपथ भर्ती योजना का। तो वो भी कहीं ना कहीं भटक गए हैं, उनको भटकाया गया है क्योंकि युवा है, समझदारी अभी है नहीं, इतनी उम्र बढ़ी है, उसके साथ उनको भटकाया जा रहा है। उनको सही शिक्षा देने के बावजूद उनको गलत सिखाया जा रहा है और वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लाइटों को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बसों को फूंक रहे हैं। तो वो सरकार का कुछ नहीं जा रहा, उसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। अगर आप तुम ट्रेन में आग लगाओगे तो किसका नुकसान हो रहा है? हमारा हो रहा है। बस फूंकोगे तो किसका नुकसान हो रहा है? हमारा हो रहा है। किसी सिपाही को मारोगे तो किसका नुकसान हो रहा है? वो भी हमारा भाई है, वो भी मतलब हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप तो देश से प्रेम करने वाले हैं, देश पर मर मिटने वाले हैं, तो आप देश से ही मतलब क्यों दुश्मनी, देश से ही इतनी क्यों दुश्मनी? और बात करें फिर इसी पे आ जाते हैं हम अग्निपथ पर मतलब भर्ती योजना पे। तो आज का युवा ऐसा हो गया है कि रात को 12 बजे सोता है, सुबह 9 बजे उठता है, उसे टाइम टेबल की नहीं पता, फ़ोन चला रहा है 1 बजे तक, न खाने पीने की सुध है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, अगर हम 4 साल भी करके घर आ गए, पैसे के साथ हम फिजिकल फिट हो जाएंगे, हमारे बोलने का ढंग, चालने का ढंग और व्यक्ति निर्माण होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनुशासन, ये सब चीज़ हम सीख के आएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। आजकल ये है कि लोग योग करने के पैसे दे रहे हैं, जिम करने के पैसे दे रहे हैं, पार्क में घूमने के पैसे दे रहे हैं, और वहाँ उल्टा है। ये आप सोच लीजिए, अगर आप वैसे ही मतलब एक देश की रक्षा की मानसिकता से जा रहे हैं तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आप वहाँ सब कुछ सीख के आ रहे हैं। एक व्यक्ति कैसे रहता है उसका, क्योंकि आज की इतनी फुहरता आ गई है समाज में कि शराब पी लेना, 12 बजे घर आना, घर वाले भी परेशान और समाज भी परेशान ऐसे व्यक्तियों से जो रात को 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं। तो इस चीज़ में भी बहुत मतलब रुकावट आएगी। और मैं फिर कहूँगा कि इसको विचार करना चाहिए। बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको डिबेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कैसे भी समझाना चाहिए युवाओं को। लेकिन ये विरोध होना आम बात हो गई है। किसी भी मामले में ले लो, युवाओं को, नाबालिगों को घुसेड़ देना ज़बरदस्ती की प्लानिंग के साथ में, तो इसमें युवाओं के परिजनों को, घर वालों को सोचना चाहिए। तो इसमें ये है कि सरकार की योजना बहुत ठीक है, लेकिन हम ले कौन से एंगल से रहें, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष है उसको ये सरकार की नीतियाँ रास नहीं आ रही हैं, वो हर स्तर पे जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। और चाहे वो ये अभी जो मंदिर मस्जिद का मामला हो, उसमें भी जो है ये देखा गया कि जो भी पत्थरबाजी हुई है उसमें नाबालिग बच्चों को जो है आगे किया जा रहा है। अभी देखिए कैरियर बनाने का जहाँ तक सवाल है और देशभक्ति की जो है जहाँ तक बात है, और उसने अपने भारत सरकार को जो है ये सेवा देनी है, अगर वो अभी भी इस पे आगजनी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में जो अपराध करेगा तो उसके अंदर में जो है FIR लॉज हो जाएगी। वो तो ना रहेगा फिर ये आर्मी में जाने का, ना रहेगा जो है किसी सिविल सर्विस के लिए, क्या रहेगा उसका तो
कैरियर चौपट हो रहा, तो वो लोग कौन हैं, किस तरह से जो है उनको चिन्हित किया जा सकता है कि जो इनोसेंट बच्चों को, बालकों को जो है आगे कर रहे हैं? इसमें जरूर कोई ना कोई, आपको क्या लगता है कि राजनीति है या नहीं? देखिए, राजनीति हो रही है, विरोधियों और विपक्षियों का काम है हर योजना का विरोध करना। और आप देख भी रहे हैं, जब से सरकार में मोदी सरकार आई है, किसी कानून को ले लो उसी का विरोध हो रहा है। देश के खिलाफ हो या देश के विरोध, मतलब देश के पक्ष में हो, उनने विरोध करने से मतलब है। 370 ले लो, 35 ले लो, कृषि कानून ले लो, अब ये तुम्हारा ये अग्निपथ भर्ती योजना आ गई, मतलब कोई भी कानून लेके आओ उनको सब गलत लग रही हैं, सब विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून के, खेती नहीं, ज़मीन ही नहीं बचेगी आपके पास में। अग्निपथ भर्ती योजना आई तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, 370 आई तो आपको नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करके ये भड़काना, युवाओं को भटकाना मुद्दे से, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ जागरूक होने की सख्त ज़रूरत है युवाओं को, और अपने भविष्य की तरफ सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये है कि आप इनके भड़काने में, बहकावे में आओगे तो नुकसान इनका नहीं होने वाला, नुकसान आपका ही होगा। आपके ऊपर मुकदमा होंगे, जेल आप जाएंगे, आप जीवन आपका बर्बाद होगा। मिलेगा क्या? कुछ नहीं। वहाँ जाओगे, अग्निवीर कहलाओगे, पैसा मिलेगा अपनी जीवन यापन करने के लिए। मेहनत ज़्यादा करोगे तो ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अपनी पूरे जीवन बिताने के लिए। और इसमें एक और बड़ी बात है कि जब आप अग्निवीर कहलाओगे तो तुम्हें अपने आप पर भी गर्व होगा, और घर वालों को भी इस बात पर गर्व होगा कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा देश की सेवा करके लौटा है। समझ रहे हो ना? और समाज को भी मतलब इसमें फक्र करने वाली बात है कि ये अच्छा बच्चा है और वहाँ से अनुशासन सीख के आया है या देश की रक्षा करके आया है। लेकिन यहाँ तुम ऐसे गलत काम करोगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली की भी बर्बादी है। तो इस पर विचार करना चाहिए, और जो भड़काने का काम कर रहे हैं उनकी ठीक से जांच करके सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। ये नहीं लगता आपको कि आपने भी देखा होगा कि ये एक प्रकार से जो है, देखो, सर्विस करने के लिए कोई दुकान करता है, कोई छोटे मोटे ठेले लगाता है, या जिस तरह का जिसका क्वालिफिकेशन होगा वो अपने स्तर से जो है अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। लेकिन सेना में जाने का, विशेषकर सेना में, पुलिस में जाने का युवाओं में एक क्रेज होता है कि मैं अपने देश के लिए जो है सेना में भर्ती हो। हर कोई तो नहीं जाता है ना। अगर हम हर जगह जो है इस तरह के स्वार्थ ढूंढेंगे तो सेना में कोई जाएंगे, क्योंकि सेना बड़ी चुनौती होती है। बहुत बड़ा जो है, अब आपको एसी में बैठ करके बाबूगिरी करना या दूसरा काम करना वो आसान होता है। लेकिन अगर आर्मी में आप जो है अफसर भी बन जाते हैं, तो अधिकारी भी बन जाते हैं, तो वहाँ चुनौती है हर स्तर पर। तो अब स्वाभाविक रूप से आपको क्या लगता है कि वहाँ जाने के लिए तो ये नहीं देखा जाता है मेरे को पैकेज कितना मिल रहा है, ये एक करेज होता है, उत्साह होता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, युवा होने के नाते मैं बता दूं आपको कि इस देश का जो इस देश में जो पैदा हो गया, उसे वो लगे ना, सेना में जाए ना, लेकिन एक बार जरूर उसके दिल में ख्याल आता है कि मुझे भी मौका मिले देश की सेवा करने का। एक बार जरूर आता है, चाहे कोई कैसा भी हो, एक बार जरूर ख्याल आता है कि मुझे मौका मिल जाए और मैं भी देश की सेवा करूं। और फिल्में आई हैं, उनसे भी रोंगटे खड़े होते हैं देश की सेवा करने के लिए। तो ये तो युवाओं के लिए खुशी की बात है कि सबको मौका मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। तो इसमें तो ये है कि एक और बड़ी बात बता दूं मैं आपको यहीं, कि लगातार ऐसा हो रहा है कि पैसे लेकर, धांधलीबाजी से, जबरदस्ती के दलाल जो हैं वो सेना में भर्ती करा रहे हैं। इस पे भी रोक लगेगा, भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी। जब हम 4 साल के लिए सब जाएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। जो 10 लाख मांग रहा है, कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, तो इस पे भी रोक लगेगी। क्योंकि हम अपनी काबिलियत के बल पे हम जाएंगे सेना में, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये गर्व करने वाली बात है कि हमको तो अच्छा लगना चाहिए कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, ऐसी योजना लेके आई है कि हमको सबको मौका मिलेगा देश सेवा करने के लिए। और देश सेवा करने के लिए आज तक जिसने देश सेवा की वो क्या पैकेज देखेगा? देश के लिए तो लोग मर मिट गए, उनको क्या है? तमाम उदाहरण हैं, अब क्या बताऊंगा। स्वतंत्रता सेनानी इतने हैं कि उन्होंने तो ये नहीं देखा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे या मेरे पीछे कौन है। जिन्हें देश सेवा और देशभक्ति की जिन्हें ललक है, जुनून है, देश की सेवा करने के लिए जुनून चढ़ गया, तो वो तो देश की सेवा करते हैं, वो देखते ही नहीं है पैकेज क्या है। लेकिन ये है कि सच में ही देश सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आगजनी हो रही है
सौदेबाजी हो रही, समझ लीजिए अभी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग क्या देशभक्ति, जो लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एफआईआर लॉज हो जाएगी, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस को जो है धक्का मार करके पुलिस को जो है पत्थर मारा जाएगा, तो उसका तो कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा। तो किस तरह का जो है, ये कौन लोग हैं इस तरह के, कौन आखिर में जो है 20-22 साल का बच्चा जो है समझ जाता है कि मैंने कैरियर किस तरह से बनाना है, और मेरे पास एफआईआर लॉज हो जाएगा तो हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है जो ये आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये सेना में जाने लायक है ही नहीं, क्योंकि इनको देश से ही प्यार नहीं है। देश में ही आग लगाने की बात कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो ये वो बच्चे नहीं हैं जो देश सेवा का जुनून है। अगर जो इनमें देशभक्ति का जुनून होता तो ये काम करते ही नहीं। आग लगाना, आगजनी करना, उपद्रव करना, हिंसा फैलाना, ये देशभक्त का काम नहीं होता। देशभक्त का काम अपने दिल में अपने देश के लिए मर मिटने वाली बात होती है। तुम देश में आग लगा रहे हो, देश मैं इनको देशभक्त नहीं कहूँगा। और नाम ये सेना की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे सेना में जाने के लिए, ये वो नहीं है, मैं इनको उपद्रवी कहूँगा। और ये जैसे आप पत्थरबाजी होती है यहाँ यूपी में, अभी भी हुई है हिंसा 10 जून को, तो मैं उन्हीं के मतलब श्रेणी में गिनता हूँ। ये देशभक्त नहीं है, मैं फिर भी कहूँगा ये देशभक्त नहीं है, और इनकी जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो। तो जैसे आप पत्रकारिता करते हैं और युवा हैं, और वही 17 से 17.5 और 22 के बीच की उम्र के हैं, आपको मौका मिलेगा तो आप जाएंगे? हाँ, स्वाभाविक, अगर से मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझाया, और जिस तरह से जो आपने देशभक्त से ओतप्रोत होकर के एक संदेश दिया, और उन बालकों को संदेश दिया है कि वो इस तरह से अनुशासित रहें और अपने जो है तैयारी करें, और कोई असंवैधानिक कार्य न करें, देशभक्ति की भावना रखें, हर जगह लालच और उन जो लालची लोगों के बहकावे में ना आए, जो हर जगह जो है राजनीति को छेड़ देते हैं और अपने लिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है नाबालिगों को जो है मोहरा बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।